जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं भारत के अंतर्गत ऐसे स्थल जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। वो इस टॉपिक से जो ना लगभग एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आपके एग्जाम में भी बनाए जाने की संभावनाएं हैं। इस टॉपिक से लगभग एग्जाम में बनाए जाते हैं। आप अगर प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखोगे ना, करंट से रिलेटेड जो ये अगर सुर्खियों में कोई भी स्थल है तो उससे रिलेट करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिर कौन कौन से ऐसे स्थल हैं उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर क्यों चर्चित है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये भारत का मैप है। मैप के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे कौन सा स्थल है जो काफी चर्चित है। इससे आपको क्या होगा, ज्यादा दिनों तक आपको याद रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से आने वाले हैं। तो ऊपर से आने वाले यहाँ पे आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है ना आपका पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है। हिमाचल प्रदेश में ही पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है। आपको ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा, अगर PYQ अगर क्वेश्चन देखते हैं ना तो उसमें आपको ये देखने को मिला होगा, ये जो है ना इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से संबंधित है, इन्वायरमेंटल से संबंधित क्वेश्चन है। ये अब तक के एग्जाम में जो अभी क्या हो रहा है, इससे इस सब्जेक्ट से इन्वायरमेंटल से जो ना ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर UPSC की ही बात करें तो इसमें जो है लगभग 15 से 17 क्वेश्चन सिर्फ इन्वायरमेंटल से ही बनाए जाते हैं। तो ऐसे 15-17 से क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, यही करंट से लाएंगे। करंट जो अपडेट आती है उसके बारे में जानेंगे। तो ये इन्वायरमेंटल सब से समझो ना, ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, यही सब क्वेश्चन बनाए जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है। तो आखिर ये चर्चित क्यों है, सबसे पहले इसको भी समझते हैं। MOFE&CC ने PDWS के चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन यानी कि इको सेंसिटिव जोन ESG घोषित करने हेतु संबंधित एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आपका ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, आपको यहाँ पे मान के अभ्यारण्य है ना, इसके दायरे में लगभग 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो है ना, इसके दायरे में किसी भी प्रकार के जो व्यापारिक या व्यावसायिक तरीके से वो करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी बारे में, इसीलिए ये अभी नया अपडेट आई है कि आपके जो है ESG यानी कि इको सेंसिटिव जोन, ये इको सेंसिटिव जोन है 1 किलोमीटर के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार का व्यावसायिक गतिविधि नहीं करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसलिए ये चर्चित है। देखिए, ये पहला है, इसलिए चर्चित में है। देखिए, इसको इस तरह से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि आपको जो है ना पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी क्या बदलाव किया गया है, तो आपको ये भी बोला जाएगा। तो आपको इको सेंसिटिव जोन इसमें लगाया गया है। इसके दायरा कितना होता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसमें टोटल 1 किलोमीटर के क्षेत्र का इसका दायरा होता है। इसमें आखिर ये जो है ना EHW लगाने की क्या मतलब उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में आपको व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं देनी, ये भी उद्देश्य है। इसकी सुरक्षा रखने के लिए भी उद्देश्य बनाए सकते हैं, है ना। आपका जो ना आसपास का लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र तक इसका वन्यजीव अभ्यारण्य अगर सही रहे, उसमें कोई किसी प्रकार का, जैसे आपका व्यवसायिक क्षेत्र अगर फैक्ट्री ही लग जाएगा तो उससे प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण फैलने से वन्यजीव अभ्यारण्य में वन्य जितने भी हैं उसको मतलब दूषित कर जाएगा, उसको दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए इसको EHWG मतलब कि इसको लागू किया गया, इसलिए चर्चित है। पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ जो है इको सेंसिटिव जोन लगाया गया है। इसका दायरा है 1 किलोमीटर और इसका ये जो है ना इस प्रकार के, इससे होगा क्या, इससे व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए ये चर्चा में है। तो ये क्वेश्चन बनाए जाने की संभावनाएं है, तो इसलिए आप सभी ध्यान रखेंगे। तो आप देखिए, कूट वाला क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए हम लोग को ये पूरा का पूरा आपको याद रखना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये तो लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो आपको कुछ अलग करना है, तो इसलिए हम लोग को इतने इसमें से 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखाया। ठीक है, इसलिए सभी के सभी सवालों को ध्यान रखना है। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप भी रिवीजन कर सकते हो। तो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका हरियाणा है ना। हरियाणा में एक स्थान है गुरुग्राम। गुरुग्राम में क्या हुआ अभी रिसेंट में, ये जो ना पहला, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड एडक्यूब का अनावरण किया गया है। यानी गुरुग्राम ऐसा पहला स्थान है, ऐसा पहला स्थल है जो हरियाणा में पड़ता है। इन्होंने क्या किया, विश्व में पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल की स्थापना की है। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना है, कौन से अस्पताल का अनावरण किया गया है, पोर्टेबल यानी कि आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण किया गया है। ये कहाँ पे, गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसका तीसरा में आते हैं हम लोग, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात में क्या हुआ है,
गुजरात में बन्नी घास भूमि के बारे में जानते हैं, ये गुजरात में पड़ता है। तो आपको पूछे जा सकते हैं बन्नी घास भूमि, ये आपको इकोलॉजी से रिलेट करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, केंद्र सरकार ने बन्नी घास भूमि में चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चीता और इसके संरक्षण, चीता का जो ना इसमें आपका प्रजनन करने के लिए और इसका संरक्षण केंद्र के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी अनुमति दे दी है कि आप यहाँ पे कर सकते हो, चीता प्रजनन कर सकते हो और इसका संरक्षण भी कर सकते हो, इसलिए ये चर्चित है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। बन्नी घास भूमि कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। अब इसका आपको पूछे जाएंगे कि आखिर बन्नी घास भूमि में क्या किस चीज की मंजूरी दे दी गई है, तो आपको चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र के लिए इसके लिए मंजूरी दे दी है। किन्होंने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। और ये बन्नी घास भूमि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग 3 देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, ये आपका नागालैंड में आ गया। नागालैंड में क्या हुआ, किसामा हेरिटेज विलेज है ना, किसामा हेरिटेज विलेज, किसामा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनो। किसामा हेरिटेज विलेज जो नागालैंड में पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण आयोजित किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, नागालैंड में। तो ये इसका नाम क्या है, किसामा हेरिटेज विलेज, ठीक है। किसामा हेरिटेज विलेज में ये आयोजित किया गया है। इसका कौन सा संस्करण था, ये 24वां संस्करण था। ये भी हमें ध्यान रखना है, नागालैंड में ये हुआ है, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, साउथ ईस्टर्न कैलीफील्ड्स लिमिटेड यानी कि SECL छत्तीसगढ़ की कोयला खनन बेस्ट में मियावाकी विधि का उपयोग करके वृक्षारोपण करेगी। देखिए ये वृक्षारोपण करने की एक नई तकनीक लाया हुआ है छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कैलीफील्ड्स लिमिटेड। इसके माध्यम से क्या होगा, अभी जो है ना कोयला खनन बेस्ट के में मियावाकी विधि से, ठीक है, कौन सी विधि से, मियावाकी विधि से। ये भी आपको पूछे जा सकते हैं कि अभी जो है ना रिसेंटली में छत्तीसगढ़ में मतलब कि कौन सी विधि से वृक्षारोपण करेगी, तो मियावाकी विधि के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, इसकी वृक्षारोपण करने की जो है ना परीक्षण किया है। तो इसका आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट में आ जाएगा एन्नोर। एन्नोर में कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। एन्नोर कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। आखिर ये क्यों चर्चा में, एन्नोर में क्या हुआ है, चक्रवात मिचोंग के कारण आई बाढ़ के बाद चेन्नई के एन्नोर क्षेत्र में तेल का रिसाव हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी भारत में रिसेंटली कहाँ चक्रवात आया था, आपका एन्नोर यानी तमिलनाडु में पड़ता है, जो चेन्नई के क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। उस ये जो ना और से कौन से चक्रवात के नाम, इसको चक्रवात का कौन सा नाम दिया गया था, मिचोंग, ठीक है। ये ध्यान रखना, मिचोंग चक्रवात कहाँ आया था, एन्नोर में, जो तमिलनाडु में पड़ता है, चेन्नई के आसपास के क्षेत्र हैं, ओके। तो इसके कारण क्या हुआ, तो वहां पे चक्रवात जब आए ना, चक्रवात आने के बाद बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के बाद जो एन्नोर में इसका यहाँ पे तेल रिसाव होता है, तेल संशोधक है, इसका तेल का काफी रिसाव होने लगा है ना। तो इसलिए ये काफी ज्यादा चर्चित में है एन्नोर। एन्नोर जो तमिलनाडु में पड़ता है। एन्नोर में कौन सा चक्रवात आए हैं, मिचोंग चक्रवात। और वहां जो है मिचोंग चक्रवात आने के कारण जो वहां पे बाढ़ आई। बाढ़ आने के बाद जो है ना वहां पे किस चीजों का रिसाव हुआ, तेल का रिसाव हुआ। इस तरह से हम लोग घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। चलो और नेक्स्ट और लास्ट में आपका रहेगा, यहाँ पे देखिए लास्ट रहेगा आपका तमिलनाडु का ही एक और क्षेत्र है जिसका नाम है कलकर मुथनथुराई, ठीक है। मुथनथुराई, ये कलकर मुथनथुराई ये क्यों है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के वैज्ञानिक ने कनकर मुथनथुराई टाइगर रिजर्व में एक नई पादप प्रजाति एन्फेसस क्रुप्पुसामी, है ना, क्रुप्पुसामी की खोज की है। देखिए एक नए प्रजाति की खोज हुई यहाँ पे तमिलनाडु पे, जिसका नाम है इन्फेसस क्रुप्पुसामी, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है, अभी किस प्रकार की प्रजाति की खोज हुई है, क्रुप्पुसामी है ना, इन्फेसस क्रुप्पुसामी की खोज हुई। ये कहाँ पे है, आपका कलकर मुथनथुराई, कलपर मुथनथुराई में एक नई जो प्रजाति, पादप प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम है इन्फेसस क्रुप्पुसामी, ठीक है। तो ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के माध्यम से हमें ये जानकारियां मिलती है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना। कलकर मुथनथुराई में एक नई प्रकार की पादप प्रजाति मिली है, जिसका नाम है इन्फेसस क्रुप्पुसामी। ये इसकी जो है ना, इसकी खोज, इसका परीक्षण, इसका वैज्ञानिक तौर तरीके कौन करता है, BSI यानी कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो देखिए आज के सेशन में हम लोग कितने इन्वायरमेंटल से लगभग 3 से 4 तो सिर्फ इन्वायरमेंटल से ही था हम लोग का, है ना। तो देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आपको पहला वन्यजीव जो आपका रहेगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको भी आप चक्रवात को भी मतलब ये ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल से भी जोड़ सकते हैं, आपदा मतलब डिजास्टर से भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो उसके बाद इस तरह से आप हमें देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी से हो गया, है ना।
ये भी आपका इन्वायरमेंटल से आ गया। देखिए कि लगभग ये इन्वायरमेंटल का अपडेट काफ़ी ज़्यादा है। और आज के सेशन में हम लोग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 स्थल को देखे जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित में था। इसकी वजह भी जाने, आखिर क्यों चर्चित में, क्या क्या वजह था, उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं ना। तो कल के सेशन में हम लोग देखिए विश्व के बारे में जानने वाले हैं। देखिए विश्व का मैंने तैयार है ना। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में आने वाली है, तो इसके बारे में भी समझने वाले हैं। देखिए इस टॉपिक से हर सेशन में, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं भाई, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। जो मैंने टारगेट था, मैं टारगेट के अनुसार चल रहा हूँ, है ना। तो चलो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुआ होगा, और हो सके तो इसका रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। और नोट डाउन करना चाहेंगे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, और सेशन के बारे में जरूर रिव्यू दीजिए कैसा लगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।